बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है एड्स। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एड्स जो है ये वायरस से हो रहा है, तो आज इसको देखते हैं। एड्स का मतलब क्या है? तो कहोगे कि एड्स का फुल फॉर्म बता दो पहले। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये किससे संबंधित डिजीज़ है? इम्यून सिस्टम से। मतलब इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करा। इम्यून सिस्टम क्या है? तो रोगों से लड़ने की जो आपकी क्षमता है वही क्या कहलाती है? प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम। आगे देखते हैं। सबसे पहली बात, थोड़ी बहुत बातें जान लो। क्या होता है कि जब एड्स हो गया आपको या किसी को जिसको एड्स हुआ, तो क्या होता है? हेल्पर टी सेल्स होती हैं बॉडी में, हेल्पर टी सेल्स। और ये क्या करती हैं? ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़वाती हैं किसी के द्वारा। किसके द्वारा? बी सेल्स। ये क्या कहते हैं? बी सेल्स के पास जाती हैं और बी सेल्स को क्या करती हैं? मोटिवेट करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। किस लिए? कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। और एंटीबॉडी क्या करेगा? जो हमें इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनसे क्या करेगा? फाइट करने में मदद करेगा, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? एड्स बीमारी में क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स हैं, जो हेल्पर टी सेल्स हैं, इनके नंबर में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कमी हो रही है। और अब तुम खुद सोचो, अगर हेल्पर टी सेल्स की संख्या में कमी हो गई तो अल्टीमेटली वो बी सेल्स के पास स्टिमुलस कम पहुंचाएगा, जिससे बी सेल्स क्या करेंगे? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कम करेंगे। और अगर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कम हो गया, तो अल्टीमेटली आपको क्या हो जाएगी? बीमारियां हो जाएंगी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, वो बीमारी के खिलाफ लड़ नहीं पा रहा है। अब इतनी बात जान गए तो ये सब बोलते हैं कि चलो ठीक है, एड्स तो बीमारी का नाम है, जैसे अदर बीमारियां बचाएं। इसको काज कौन कर रहा है? तो इसको काज कौन कर रहा है? HIV वायरस। कौन सा वायरस है? कौन से वायरस से हो रहा है? HIV वायरस से। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका नाम है। और यही क्या करता है? एड्स बीमारी काज करता है। और सबसे बड़ी बात कि HIV इन्फेक्शन अगर आपको हो गया तो इसका कोई क्योर नहीं है। इसका कोई क्योर नहीं है। सबसे पहले जो एड्स बीमारी के बारे में सुना गया, कब सुना गया? 1981। 1981 में इसकी बात हुई। और ये कहाँ नोटिस हुआ? USA में। USA में नोटिस गया 1981 में। किस बीमारी के बारे में? एड्स के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें जो जान जाओगे तो एक चीज़ और जान लो कि एड्स वायरस जो है, ये अब अगर तुम कहोगे चलो ठीक है सर, 1981 में पहली बार डिटेक्ट हुआ, पहली बार जाना गया कि एड्स क्या है। ये जब इस पर शोध हुआ, रिसर्च हुआ, तो पता लगा कि ये पहले किस में था? मंकीज़ में था। मंकी, बंदरों में था। और उन्हीं के द्वारा कहाँ आया? ह्यूमन पॉपुलेशन में आया। और कब आया? 1960s में आया। कहाँ पे? अफ्रीका के रीजन में। कहाँ पे? अफ्रीका के रीजन में। अफ्रीका के रीजन में 1960s में ये बीमारी सबसे पहली बार बंदरों से ह्यूमन पॉपुलेशन में आई। और 1981 में पहली बार क्या हुआ? डिटेक्ट हुआ। कहाँ पे? USA में। और ये बीमारी कहाँ से आई? साउथ अफ्रीका, अफ्रीका से आई 1960s में। इतनी बात। और देखो, अफ्रीका में ही केस सबसे पहले आया। और तुम सोचो 1981 में इसके बारे में पता चल रहा है, तो ये बीच में जो 21 साल गया, इसमें कितने ज़्यादा लोगों को HIV एड्स बीमारी फैली होगी अफ्रीका में। इसलिए अफ्रीका को कहते हैं, जो अफ्रीका है, अफ्रीका, कौन सा अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को बोलते हैं वर्ल्ड एड्स कैपिटल। इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों को यहाँ पर एड्स हुआ कि इसको बोलते हैं वर्ल्ड एड्स कैपिटल, दुनिया की एड्स की राजधानी, ऐसा बोला जाता है साउथ अफ्रीका को। इतनी बातें पता चल गई।
आगे देखो, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देखो, HIV जो वायरस है, HIV वायरस जो है ये कैसे टाइप का वायरस है, तो ये रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस है। और कहाँ अटैक कर रहा है? तो अटैक करता है हेल्पर टी सेल। उसकी बात मैंने कर ली है कि क्या होता है। इतनी बातें साफ साफ क्लियर हो गई। रेट्रो वायरस है और कहाँ अटैक कर रहा है? हेल्पर टी सेल्स में। अब थोड़ा सा देखो क्या यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा है, क्या लिखा है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक डिजीज़ है, क्या कर रही है? इम्यून सिस्टम को आपकी डिस्टर्ब कर रही है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, आई मीन कि HIV जो वायरस है यही क्या कर रहा है? एड्स काज कर रहा है। और एड्स का कोई क्योर नहीं है, सबसे पहली बात। आगे बात सुनो, लेंटी अगर कहीं पे लगा हो टर्म तो उसका मतलब होता है स्लो। तो ये कैसा वायरस है? लेंटी वायरस है। लेंटी वायरस है मतलब कि स्लो वायरस है। स्लो वायरस है मतलब कि तुरंत, जैसे तुरंत इफेक्ट नहीं कर रहा, टाइम ले रहा है। जैसे कॉमन कोल्ड अगर की बात करें, सर्दी जुकाम की बात करें, तो सर्दी जुकाम किसी को घर में हुआ और क्या होगा कि उसका ठीक नहीं होगा तब तक किसी दूसरे आदमी को हो जाएगा। बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन HIV क्या हो रहा है, अंदर बॉडी में चला जा रहा है, लेकिन एड्स काज करने में उसे बहुत साल लग जा रहे हैं क्योंकि स्लो वायरस है। देखो आगे लिखा हुआ है, HIV वर्क्स बाय स्लोली डिसमेंटलिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम। धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, डैमेज कर रहा है। और कब तक? अनटिल द बॉडी इज नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजन, जो बाहर से अटैक कर रहे हैं पैथोजन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप पे अटैक कर रहे हैं, वायरस कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है, फंजाई कर रहा है, कोई भी कर रहा है, जब तक उनके खिलाफ लड़ने की क्षमता आपकी समाप्त नहीं हो जाती तब तक ये क्या कर रहा है? आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाता जाएगा। आपको सर्दी लगेगी, सर्दी ठीक होगा तब तक कुछ भी, बुखार हो जाएगा, बुखार ठीक होगा तब तक कोई और बीमारी लग जाएगी। इतनी बातें हैं। आगे देखो, HIV टारगेट्स अ काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल। काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल में वाइट ब्लड सेल का एक प्रकार है क्या? हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल उसी को टारगेट करता है। और ये जो है, जो हेल्पर टी सेल है, ये किस में इम्पॉर्टेंट है? सेल्स के इम्यून सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तुम जान रहे हो ये क्या कर रहा है? ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज कर रहा है। किसके द्वारा? बी सेल्स को स्टिमुलेट करा के क्या करा रहा है? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करा रहा है, का प्रोडक्शन करा रहा है। कौन? हेल्पर टी सेल। तो ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है? एक्टिवेट ही तो कर रहा है। किसको कर रहा है? बी सेल को एक्टिवेट कर रहा है कि भैया जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करो, एंटीबॉडीज बनाओ, हेल्पर टी सेल। तो ये बात हो गई। आगे देखो, पीपल विथ HIV डेवलप एड्स वंस द वायरस हैज डिप्लेटेड देयर हेल्पर टी सेल काउंट। मतलब डिप्लेट मतलब ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। इतनी हेल्पर टी सेल्स जब खाली कर देता, समाप्त कर देता है, तो क्या हो जाता है इस पॉइंट पे? इम्यून सिस्टम बिगिंस टू लूज इट्स एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट अदर पैथोजेंस। मतलब कोई भी पैथोजन आपको अटैक करेगा तो उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता आपकी समाप्त हो चुकी होगी और आपको बीमारियां होने लगेंगी एक के बाद एक। आगे बढ़ते हैं। विथ ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट आपको HIV, पहली बात तो अगर आपको पहले पता चल जाए समय से, अभी एड्स ना हुआ आपको लेकिन HIV वायरस ने आपको इन्फेक्ट किया हो और आपको पहले पता चल जाए और ट्रीटमेंट आप ले लें, तो ये हो सकता है कि मैं नेवर डेवलप इनटू एड्स, मतलब आपको एड्स कभी हो ही ना, बच जाए। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, जब आपको बीमारियां होने लगी कई, तब आप जान पाए, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। विदाउट ट्रीटमेंट HIV इन्फेक्शन कितना समय ले रहा है? लगभग 10 से 15 साल लग जा रहे हैं। कहाँ? डेवलप होने में। एड्स होने में आपको 10 से 15 साल लग जा रहे हैं, इतना समय होता है। पीपल हु डाई
of AIDS are really dying of other disease that their immune systems compromised by HIV can no longer defend against। HIV क्या कर रहा है, आप समझ गए हो एक चीज़ की इम्यून सिस्टम को आपको कमज़ोर कर दे रहा है, लेकिन आप HIV से नहीं मर रहे हो। अदर बीमारियां जो आपको हो रही वो आपको मार दे रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ आपके अंदर लड़ने की क्षमता ही नहीं बची है। यही बात यहाँ पे बोला गया है। आगे देखो, जब इतनी बातें बीमारी के बारे में जान गए, सब कुछ जान गए, तो कह सकते हैं कि होता कैसे है। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ होगा कैसे। तो ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है इसकी बात कर लेते हैं। तो HIV स्प्रेड थ्रू कैसे फैल रहा है। पहला नंबर, एक्सचेंज ऑफ सर्टेन बॉडीली फ्लूइड्स इन्फेक्टेड आदमी से किसी दूसरे आदमी जाए। ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न आप लोग कर रहे हो, ब्लड प्रोडक्ट्स का, किसी को खून चढ़ाना है, बिना जांच किए ही उसको खून दूसरे को चढ़ा दिया तो उसको भी हो जाएगा, अगर बीमार आदमी का ब्लड चढ़ा दिया दूसरे के अंदर। जेनाइटल सिक्रीशन मतलब कि सीमेन हो गया या वजिनल फ्लूइड्स हो गया, इसके द्वारा भी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है HIV अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो। और ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा, जो ऐसे कोई HIV से, एड्स से पीड़ित महिला है, HIV से पीड़ित महिला है और उसने अपने बच्चों को क्या बोला है, ब्रेस्ट फीडिंग की, तो बच्चे में भी एड्स होने के चांसेस हो जाएंगे। ये बातें तो ऐसे फैल रहा है। और क्या हो सकता है, आप जो है नाई की दुकान पे गए, बार्बर की दुकान पे गए और रेजर से एक ब्लेड नहीं चेंज कर रहा, उसी ब्लेड से किसी का बनाया कट लगा दिया, हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो, और वही जब आपको लगाएगा उसी रेजर से तो आपको भी चांसेस हो सकते हैं। नीडल्स हो गई, देखो आगे लिखा भी है क्या, सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन कोई है HIV से, उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करने से, देखो इन्फेक्टेड मदर है कोई और उसके बच्चे को अगर पेट में ही बच्चा फीटस के रूप में है तो प्लेसेंटा के थ्रू चांसेस हैं कि बच्चे को हो जाए। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मतलब ब्लड कि बिना जांच के इन्फेक्टेड पर्सन का दूसरे आदमी में चढ़ा देना। और इन्फेक्टेड सिरिंज, डेंटल क्लीनिंग में आप गए, वो अपना इंस्ट्रूमेंट को जो है साफ़ नहीं रख रहा है। तो ये सब तरीके हैं जिसके द्वारा क्या हो सकता है, इन्फेक्शन HIV जो है स्प्रेड होता है एक आदमी से दूसरे आदमी में। अगर कोई इन्फेक्शन, किसी को इन्फेक्शन है उसके थ्रू किसी दूसरे आदमी में, इतनी तरीके हैं जिससे ये जाता है। फिर मिसकॉन्सेप्शन कुछ है कि भैया यार चलो ठीक है ये है, तो जब ये मान लो पता ही नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन पता चल गया तो उसमें भी लोग, बहुत से लोग डरते हैं कि हाथ मिलाने से हो जाएगा, मच्छर के काटने से हो जाएगा। तो इस पर बात कर लेते हैं कि HIV नहीं होता। अगर मान लो कि कोई आदमी इन्फेक्टेड है HIV से, फिर भी चांसेस नहीं है कि दूसरे आदमी को कैसे, उसके बारे में देखते हैं। स्किन कांटेक्ट से नहीं फैल रहा कि आप हाथ मिला रहे हैं, नहीं होगा। छींकने से नहीं होगा, कफ से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज द वायरस कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आउटसाइड द बॉडी। अगर बॉडी के, देखो वायरस तुम जानते हो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है, कनेक्टिव लिंक है, लिविंग और नॉन लिविंग। अगर वो किसी लिविंग सेल बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग है, अगर लिविंग सेल के बाहर है तो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है और क्या हो जाता है, नॉन लिविंग हो जाता है। तो ये ज़्यादा देर तक आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इन्फेक्टेड पर्सन के बाहर, ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर स्नीजिंग हो रही, कपिंग हो रही, तो इसके द्वारा फैलने के चांसेस नहीं हैं। आगे देख सकते हो, जैसे कह दो कि इंसेक्ट बाइट्स मतलब कीड़ा कोई इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, वही आपको आके काट लिया, या मच्छर हो गया, ये सब चीज़ें, तो इससे भी नहीं होता है। भीड़ में आप घूम रहे हो, हाथ मिला रहे हो, टॉवल शेयर कर रहे हो, गले मिल रहे हो, इन सब से नहीं होता है। और स्विमिंग पूल में पता लगा, इसे सोचो कोई स्विमिंग पूल में गया नहाने और सोचे कोई आया होगा भाई वायरस इन्फेक्टेड HIV से नहाया होगा, तो उससे चांस है, तो नहीं चांस है। इतनी बातें होंगी, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हैविंग अनदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर STD जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था पीछे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, अगर कोई STD या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पीस है, गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, तो ये सब अगर किसी व्यक्ति को है तो उसमें HIV होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतनी बात। आगे देखो,
देर आर मैनी प्रिवेंटिव मीजर्स दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस द चांस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग HIV फैलने से रोकने के लिए, HIV ना हो इसके लिए बहुत से तरीके हैं। प्रैक्टिसिंग abstinence, wearing condoms correctly, abstain the intravenous drug use, ड्रग्स जो लोग सुई लगाते हैं यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। यूजिंग प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एंड एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन टेकन डेली। अगर आपको पता चल जा रहा है कि HIV है तो आप क्या करिए, पहली बात तो एक चीज़ जान लो, HIV जान गए कि कैसा वायरस है, रेट्रो वायरस है। तो अगर किसी चीज़ के आगे एंटी लग जाए तो उसका मतलब विरोध, अपोजिट। तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आप यूज कीजिए, मेडिसिन आप यूज कीजिए, तो क्या करेगा, उसको रोक के रखेगा। जैसे आपको कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ, HIV एड्स जिसको हो जाता है उसको दिया जाता है, क्या दिया जाता है, AZT, जिसको बोलते हैं एजिडोथायमिडीन, और इसका दूसरा नाम है जिडोवुडीन। और देखो दवाइयाँ क्या होती हैं, चेंज कर करके दी, क्योंकि जो ये वायरस है, HIV वायरस है, बहुत तेज़ी से अपने आप को म्यूटेंट करता है, अपने आप को बदलता रहता है अपने स्ट्रक्चर को, इसलिए दवाई इस पे काम नहीं करती कोई, तो इसलिए दवाई को बदल बदल के दिया जाता है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो नो क्योर एग्जिस्ट फॉर HIV। ये दवाइयाँ जो क्या करेंगी, अगर आपको मान लीजिए 15 साल जीना है तो 20-25 साल जिला देंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, पता कैसे किया जाए, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एड्स जो है, एड्स का जो टेस्ट किया जाता है कि भाई किसको एड्स है कि नहीं, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट है, एलिसा। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये फुल फॉर्म है, बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यह है एलिसा। ये टेस्ट किया जाता है तो पता चल जाता है कि एड्स है कि नहीं है। और जब इसमें मान लो एलिसा टेस्ट हुआ और इसमें आप पॉजिटिव आ गए, तो फिर कंफर्म करने के लिए, यहाँ एलिसा टेस्ट कंफर्म करने के लिए, जैसे कोई पॉजिटिव केस है एलिसा का, तो फिर कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है, किस लिए, कंफर्म करने के लिए कि हाँ एड्स है कि नहीं। अगर मान लो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट में नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब एड्स नहीं है। और अवेयरनेस फैलाने के लिए इसके बारे में कि लोग जागरूक रहें, कम से कम ये ना हो कि जानकारी के अभाव में ये बीमारी फैल रही है, तो इसके लिए क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। कब मनाया जा रहा है, 1 दिसंबर को, ताकि लोग एजुकेट कर सकें खुद को, एड्स के बारे में जानें, उसके बारे में। आगे देखते हैं भैया, थोड़ा सा और बचा, ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, एंड अभी तुमको बताया कि HIV क्या है, HIV क्या है, रेट्रो वायरस है। कौन सा वायरस है भाई, रेट्रो वायरस है। तो रेट्रो वायरस है तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दीजिए। इससे क्या होगा कि आदमी के कुछ साल बढ़ जाएंगे भाई ज़िंदगी के, उसको 10 साल जीना तो सकता 15-20 साल जी जाए। ये चीज़ें हैं, क्यों, क्योंकि HIV, और दूसरी चीज़ क्या लिखा है, HIV म्यूटेट्स एंड इवॉल्व सो रैपिडली, इतनी तेज़ी से अपने स्ट्रक्चर को बदलता है कि इसलिए मल्टीपल ART ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ड्रग्स जो हैं, वो टेंडेम टू इंश्योर दैट द वायरस डज नॉट ओवरवेलम द इम्यून सिस्टम बाय बिकमिंग रेजिस्टेंट टू अ सिंगल ड्रग। बदल बदल के दी जाती है, जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं वो बदल बदल के दी जाती हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही दवाई आप खिला रहे हो और वो क्या हो जाए, अपने आप को रेजिस्टेंट कर ले उस दवाई के लिए और उसका असर ही ना हो उसके ऊपर, इसलिए बदल बदल के दवाई खिलाई जाती है। और इसी स्ट्रेटजी, ये जो प्लान बनाया गया, ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई, इसको बोलते हैं हार्ट, क्या, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इस डिजीज को देख लिया है, बाकी बातें बाद में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।